हेलो दोस्तों, नमस्कार दोस्तों। मैं हूं गनर, आप देख रहे हैं एजी महत हाउस चैनल। दोस्तों, कई बार हम लोग ज़मीन जायदाद खरीदते हैं और एडवांस पैसा जब देते हैं एग्रीमेंट कराने के टाइम में, वो पैसा जो है डूब जाता है। अब क्यों डूब जाता है और इसमें जो है जब आपको पैसा क्यों डूबता है, ये सारी चीज़ के बारे में चर्चा होगा और बने रहेगा वीडियो पर। क्योंकि दोस्तों बहुत सारे लोगों को जो है जानकारी नहीं रहता है। जानकारी की अभाव के वजह से ही जो है उनका पैसा डूब जाता है। वो बाद में जो है उन लोग रोते रहते हैं। तो ये सारी चीज़ से बचना चाहिए। आप लोग को छोटी छोटी चीज़ों में जो है ध्यान देना चाहिए कि हमें जो है किस तरीके से करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, वो चीज़ें जानकारी होना बहुत ही ज़रूरी होता है। दोस्तों, कई बार क्या होता है कि हम लोग धोखे में जो है हम लोग अनजाने में हमारा जो है लॉस होता है। कोई भी जानबूझ के जो है किसी का पैसा जो है डूबता नहीं है। अगर सही से थोड़ा सा सतर्क रहेंगे, उनको थोड़ा सा लगे कि हाँ जो है क्या चीज़ ध्यान देना चाहिए, वो चीज़ को ध्यान देना बहुत ज़रूरी होता है। छोटी छोटी चीज़ें जो है दिमाग में बैठता नहीं है दोस्तों, और छोटी छोटी चीज़ की वजह से ही जो है हमारा नुकसान भी हो जाता है। तो ऐसी चीज़ के लिए बचने के लिए मैं आप लोग आज मैं वीडियो बना रहा हूँ, क्योंकि हर कोई जो है बताता नहीं है। लोग जो है किसी के टाइम रहता नहीं है कि बताने के लिए, लेकिन हम यही चाह रहे हैं कि यूट्यूब के माध्यम से आप लोग जानें कि ये बारीकी छोटी छोटी चीज़ें जो मिस्टेक होती है, गलतियाँ होती है, इसके बारे में आपको जानकारी मिले और जो है आप अपना जो भी नुकसान होने से आप लोग बच सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, मैं हूं अगन और आप देख रहे हैं एजी महत हाउस चैनल। आप लोग ने देखा होगा कई बार जो है मैंने ऑलरेडी ज़मीन से रिलेटेड वीडियो आप लोग के बीच में बनाते रहता हूं और आगे बनाता भी रहूँगा। तो ज़रूर आप लोग जो है सपोर्ट करते रहिएगा। तो कमेंट बॉक्स में आप लोग कमेंट भी कर सकते हैं, उसका जो है जवाब हम जरूर देंगे। तो दोस्तों, हम चलते हैं आप टॉपिक का। होता क्या है कि इसमें जैसे कि हमने ज़मीन जायदाद की सौदा हुआ और एग्रीमेंट बनवा लिए। एग्रीमेंट बनाने के बाद क्या होता है कि हमने एडवांस पैसा भी दे चुके हैं ऑलरेडी। तो उसमें क्या होता है कि हमने ये सोच लेते हैं कि हमने ज़मीन तो ले लिया, एग्रीमेंट करा लिए हैं, एग्रीमेंट करा के रख लिए हैं, अब जो है वो ज़मीन हमारा हो गया है। तो जब हमारे पास जब कुछ पैसा हो जाएगा, जब मेरे पास जो है इकट्ठा पैसा हो जाएगा, तब हम लोग रजिस्ट्री करा लेंगे, ये सोचते हैं। लेकिन कई बार क्या होता है कि वहाँ पर जो है अब बहुत दिन होता है, काफ़ी दिन होता है, एग्रीमेंट करा के रख लिए काफ़ी दिन रहता है, और जो बेचने वाला व्यक्ति है उसमें अगर मान लीजिए कि कुछ अलग टाइप का जो है एग्रीमेंट लिखा दिया है, उसमें पीरियड लिखा हुआ है, टाइमिंग अगर लिखा हुआ है, तो आप दोनों के बीच में मान लीजिए कि होगा कि वो आपसे पूछा गया कि भाई आप जो है कितने दिन में जो है आप रजिस्ट्री कराएंगे। तो आपने बता दिया कि भाई हम 4 महीने के अंदर हम रजिस्ट्री करा लेंगे। अगर इस टाइप का आपने बोल दिया, ठीक है, तो उसको जो बिलीव हो जाता है कि जो बेचने वाला व्यक्ति है कि भाई 4 महीने में ये रजिस्ट्री करा लेगा और 4 महीने के अंदर जो सारा पेमेंट जो है ज़मीन का सारा पेमेंट हमें मिल जाएगा। तो ये सोचता है, और वो जो है वो अपना जो पेमेंट जब मिलेगा तो वो अपना उस पैसा को कहीं किसी भी काम पे वो लगा पाएगा, ठीक है। उसकी सोच यही रहता है। तो लेकिन कई बार क्या होता है दोस्तों, यहाँ पर जो जब आप क्या करेंगे कि आप जो है 4 महीने में जो रजिस्ट्री नहीं करा पा रहे हैं, कुछ ऐसे प्रॉब्लम आ गया कि चाहे आपका पैसा जो है रखा हुआ था, वो पैसा भी आपका खर्चा हो गया, किसी सही उपयोग में खर्चा हो गया। तो ऐसे मामले में क्या होगा कि आप 4 महीने में रजिस्ट्री नहीं करा पाए, और उसमें एग्रीमेंट में लिख भी दिए थे कि 4 महीने में हमें रजिस्ट्री करना है बोल के। तो जब उस टाइप का जब लिख गए थे, तो वो तो बेचारा सोच रहा है बेचने वाला व्यक्ति कि 4 महीने में वो रजिस्ट्री करा लेगा, मेरे को पैसा पूरा मिल जाएगा। आपने उसको लेट कर दिए, तो क्या करेगा, उसको सख्त जरूरत है पैसे की, ठीक है। उस व्यक्ति को पूरा सख्त जरूरत था, भले आपने जो 40,000 50,000 और या 1 लाख रुपए देकर एडवांस बनवा चुके हैं, लेकिन उसको ज़्यादा पैसे की जरूरत है और बहुत ही इमरजेंसी है, अर्जेंट है। तो क्या करेगा, एक आध बार आपको बोलेगा कि सर आप जो है आप रजिस्ट्री कराइए, पैसे की ज़रूरत है तो दीजिए। तो आप जो है रजिस्ट्री नहीं करा पा रहे हैं, तो उसमें क्या करेगा कि कोई और व्यक्ति अगर मिल जाता है, ठीक है, दूसरा तीसरा व्यक्ति अगर मिल जाएगा, तो क्या करेगा कि भाई दूसरे के पास जो बेचने की कोशिश करता है वो। अब किस लिए कि जो है क्यों ऐसे करता है, इसलिए कि जो है उसको जो है पैसे की ज़रूरत है, आवश्यकता है। तो दूसरे को भी बेचने कि वो जो चाहता है कि भाई हमें पैसा मिल जाए जल्दी, और वो तो दे नहीं पा रहा है, और वो जो दूसरे से जो है डीलिंग कर लेता है और आपका पैसा को लौटाना चाहता है, ठीक है, आपके पैसा को मैं लौटा दूं और जो है किसी दूसरे को पैसा वो ज़मीन को बेच दूं, ये सोचता है। लेकिन वहाँ पर क्या होता है कि जो उस पैसा जो है लौटा भी नहीं पाता है, क्योंकि वो ऑलरेडी जो आपने एडवांस पैसा दिया है वो पैसा को खर्च कर चुका है वो, तो वो भी दे नहीं पाता है। तो क्या सोचता तो है कि जो है आपके पैसा को लौटा दूंगा, लेकिन जो है वो लौटा भी नहीं पाता है, क्योंकि पैसा को ऑलरेडी खर्च कर चुका है।
तो दोस्तों ऐसे मामले में जो है वो क्या करेगा, अगर दूसरे व्यक्ति के साथ सौदा हो गया है और वो पैसा दे भी दिया, वो भी पैसा दे दिया, ठीक है, तो अब रजिस्ट्री कराए तो किसको कराए, आपसे कराए या आपको ज़मीन को दे कि उसको ज़मीन को दे, वो बीच में कांटा फंस जाता है। तो इसमें क्या होता है कि जो ज़्यादा ताकतवर होता है, जिसके पास ज़्यादा पैसा सा रहता है, वो जल्दी करा लेता है, और बाद वाले के पास जो है उसके पास काफ़ी पैसा है, बहुत है, तो वो जो है उसके पास भी जो है 3 महीने के अंदर अंदर अगर रजिस्ट्री कराने का उसके एग्रीमेंट लिखा हो तो वो सटाक से वो करा लेगा। तो आपका ये पैसा जो है इधर जो आपका डूब सकता है पैसा। तो इस टाइप की होता है। चाहे तो आपको अगर पैसा रिटर्न भी कर देगा तो आपको क्या बेनिफिट मिलेगा, तो ज़मीन तो आपके हाथ से निकल गया ना। तो अगर संतुष्ट कर लेंगे तो बात है, बातें ख़त्म हो गया। अगर संतुष्ट नहीं करेंगे कि हमें ज़मीन ही चाहिए होगा, तो आप इस जगह पे जो है रजिस्ट्री कराने से पहले आप एक बार, अगर वो किसी व्यक्ति को जब रजिस्ट्री कराने से पहले आपको जो है अगर सिविल कोर्ट में कंप्लेंट करेंगे तो आपको जो है वहाँ पे आपका दिया हुआ एडवांस पैसा आपका बच सकता है, नुकसान होने से आप बचा सकते हैं। क्योंकि सिविल कोर्ट में पहले ही आपको जो है कर लेना चाहिए होगा कि कंप्लेन कर लेना होगा, वहाँ पे मुकदमा करना होगा, तब जाके आपका पैसा रिटर्न ले पाएंगे। तो दोस्तों यही चीज़ जो मैं कह रहा था कि जब इसको जो है एग्रीमेंट को ध्यान देना चाहिए। आप लोग कई बार गलती ये करते हैं कि जब हमने एग्रीमेंट बना लिया है और ले जाके आप अलमारी में रख देते हैं एग्रीमेंट को और भुला जाते हैं, और हमने तो ज़मीन सौदा कर लिया, खरीद लिया हो, ये सोचते हैं, लेकिन वो चीज़ें गलत है। आपको ये छोटी छोटी चीज़ों में ध्यान देना जरूरी होता है कि उस पीरियड को, जो पीरियड लिखा था 6 महीना 7 महीना, जो भी पीरियड लिखा था उसको ध्यान दें। कई बार ऐसे फंसता है कांटा, बहुत अच्छे लोग भी होते हैं कई बार लेकिन कभी कभार जो है इस टाइप का प्रॉब्लम आ जाता है। तो इस प्रॉब्लम से बचने के लिए दोस्तों इसको ध्यान देना जरूरी होता है कि टाइमिंग को विशेष ध्यान दें कि टाइम से जो आपको रजिस्ट्री कराने की कोशिश करें। अगर आपको टाइम से अगर रजिस्ट्री करा नहीं पा रहे, खुद आपने जो है आपका पैसा कहीं खर्चा हो गया है, आप रजिस्ट्री नहीं करा पा रहे, तो उनको पहले सूचना दे दें कि भाई हमारे साथ जो है ऐसे ऐसे प्रॉब्लम हो गया है, तो मैं दे नहीं पा रहा हूँ पैसा। अगर आपको जो है पैसे की ज़रूरत है तो थोड़ा बहुत और ले जाइए, कुछ पैसा कुछ अरेंजमेंट करके जो है आप उसको कुछ पैसा और दे सकते हैं और उसका काम बना सकते हैं, और एग्रीमेंट को जो है थोड़ा सा आगे बढ़ा सकते हैं। जैसे आपने 4 महीने में रजिस्ट्री कराने के बोले थे, उसको जो है आप 7 महीना या 8 महीने में रजिस्ट्री कराने के लिए जो है उस एग्रीमेंट को आगे थोड़ा सा उनसे डिस्कशन करके जो है आगे बढ़ा सकते हैं। और इससे जो है क्या होगा कि आपका पैसा डूबेगा नहीं, जो आपने एडवांस पैसा दिया हुआ है वो डूबेगा नहीं, और एकदम शांतिपूर्वक जो है आपका ज़मीन भी मिल जाएगा और शांतिपूर्वक आप लोगों का रजिस्ट्री भी हो जाता है। ये सारी चीज़ में ध्यान देना बहुत ही जरूरी है। दोस्तों आज का ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा जरूर कमेंट बताइएगा। साथ में चैनल में नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके रख रहे हैं ताकि आने वाले टाइम में आप लोग को ज़मीन से रिलेटेड और भी वीडियो मिल सके। आज के लिए इतने ही। जय हिंद, वंदे मातरम।